बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे फिजिक्स के 10th क्लास चैप्टर नंबर 14। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 14.5। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर राइट कर दी है। इसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम। दो रेजिस्टेंस हैं जी, 2 किलो ओम और 8 किलो ओम की ज्वाइंट, इनको मिलाया गया, लगाया गया। सीरीज से होता है। सीरीज का मतलब होता है सिरा बा सिरा। इफ अ 10 वोल्ट बैटरी, अगर 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की जाए क्रॉस द एंड ऑफ कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन के एंड पर फाइंड, क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं मसावी रेजिस्टेंस को। करंट ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने हैं। तो बेटा जी, हमारे पास गिवन क्या है, R1 है 2 किलो ओम। 2 किलो ओम है, इसको किस में चेंज करेंगे, ओम में। 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। R2 क्या है 8 किलो ओम। रेजिस्टेंस की बुनियाद इकाई क्या होती है, ओम। तो ओम में चेंज करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। बैटरी कितनी की थी, 10 वोल्ट की। फाइंड क्या करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सब मेरे करंट की मिकदार यकसन रहेगी, इसलिए मैंने I1 लिखा है। दो रेजिस्टेंस है तो प्रेशर चेंज होगा, V1 और V2 लिखा है। तस्वीर मैं एक बना रहा हूं, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फर्स्ट करें, ये R1 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की अलामत क्या होती है, RE के दंदाने की तरह, सी सा टूथ, ये ऐसे। ये R1 रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, R2 रेजिस्टेंस है 8 किलो ओम। अच्छा जी, V हमने ये बैटरी से, ये देखें मैंने सीरीज से इनको कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे समझ, ये बैटरी दिखाई है। बैटरी का जो बड़ी लाइन डाली है पॉजिटिव टर्मिनल होती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल की। 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से अगर करंट जाएगा तो करंट सब में, दोनों में सेम होगा, क्योंकि करंट के गुजरने का रास्ता क्या है, एक है। पोटेंशियल V1 और V2 हमने मालूम करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना था बेटा जी, 2। R2 कितना है, 8। R इज इक्वल टू 8 और 2 10 किलो ओम। इसको ओम में चेंज करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। जबकि बेटा जी इस तरफ आ जाए, करंट क्या अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V ओवर RE। क्योंकि बेटा जी करंट सब पर सेम रहेगा, करंट की गुजरने का रास्ता एक था, इसलिए मैंने V ओवर RE भी इक्विवेलेंट वाली लिखी है। ठीक है, I इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या थी भाई, 10, RE ओम वाली वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10⁻³। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई 10⁻+3 ऊपर जाके -3 एम्पेयर हो गया। इसको हम मिली एम्पेयर में बता देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻+3, +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर। ठीक है बेटा जी, यहां तक हो गया। अब हमने क्या मालूम करना था, नेक्स्ट V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला अकॉर्डिंग ओम लॉ, IR। तो IR1, I सब पर सेम है करंट, तो इसलिए मैंने I1 नहीं लिखा। I की कौन सी वैल्यू लिखेंगे करंट की, एम्पेयर वाली, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ और R1 की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, ओम वाली। वो कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻3। 10⁻3 से -3 कैंसिल हो गया, 2, और पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, अब क्या मालूम करना था, V2। V2 बराबर क्या होगा, IR2। V2 इज इक्वल टू I क्या है, I1 मल्टीप्लाई 10 क्या था, एम्पेयर वाला, -3, और R2 कितना है, ओम वाला, 8 मल्टीप्लाई 10⁻+3। +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट। इस सवाल को रिव्यू कर लें। अगर बेटा जी सही मानो में आपके कंसेप्ट हो, तो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने से आपके स्केच बन जाएगा, आपके आंसर आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएंगे। देखिए जी, टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम और एंड 8 किलो ओम आर जॉइंड इन सीरीज। बस यहां तक अगर हम लोग पढ़ें तो हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। दो रेजिस्टेंस हैं, 2 किलो ओम 8 किलो ओम ज्वाइन किए सीरीज से। तो पहले तो ये देख लें, करंट सब पर सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है जी, और ये देखें 2 किलो ओम R1 थी, R2 8 किलो ओम, इनको हमने ओम में चेंज किया। बैटरी लगाई हुई थी हमने 10 वोल्ट की। तो हमें खुद पता चल जाना चाहिए क्या क्या वो पूछ सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, करंट की वैल्यू पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। दो रेजिस्टेंस थी तो दो पोटेंशियल डिफरेंस। तस्वीर आपके सामने है, R1 और R2 कनेक्ट किए गए सीरीज से, 10 वोल्ट की बैटरी है। बेटे यहाँ से जब करंट आएगा, सब में करंट क्या होगा, सेम, I। तो मैंने देखें यहाँ पर I लिखा है रेड इंक से, जबकि पोटेंशियल में चेंज होगा, रेड इंक से लिखा है V1 V2। अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा जी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमने वो वैल्यूज लिखनी है जिसमें उसने हमें बताया था। तो किलो ओम में बताया था हमने, किलो ओम वाली वैल्यू पुट की 2 किलो ओम और 8 किलो ओम।
लेकिन 8 और 2 10 किलो ओम आया, इसको ओम में चेंज किया हमने। करंट की वैल्यू सब पर सेम रहेगी, इसलिए हमने I इज V ओवर आर ई लिखा। V कितना था 10, आर ई हमने कौन सा लिखा है ओम वाला, 10 मल्टीप्लाई 10⁻3, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 10⁻+3 ऊपर जाके क्या हो गया -3। ठीक है, एम्पेयर में हम इसको मिली एम्पेयर में चेंज करें, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 10⁻+3। बेटा जी क्योंकि हमें पता होना चाहिए एक एम्पेयर में 10⁻3 मिली एम्पेयर होते हैं। ठीक है, आई समझ? तो इसलिए +3 से -3 कैंसिल हो गया, 1 मिली एम्पेयर आ गया। तो V1 क्या